लाखों पापी तार दिए, सुनते हैं सरकार ने, सच्चे मन से जो भी आया श्याम जी के दरबार में। जय श्री श्याम। जिन सीढ़ियों पर आज दीनदयाल शेरेवाला जी के साथ मैं बैठा हूँ, ये वो सीढ़ियां जो भाग्य का द्वार खोलती हैं। आज सिद्ध धाम श्री खाटू श्याम मंदिर का 22वां स्थापना दिवस है और बड़ा सौभाग्य है कि किस्मत वालों को श्याम जी के दर्शन मिलते हैं, कि श्याम जी के दर्शन से मन का कल्याण होता है, आत्मा का कल्याण होता है। विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं दीनदयाल शेरेवाला जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। बाबू जी 22 वर्ष हो गए। हाँ, 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 26 जनवरी 2004 को बाबा की यहाँ आके विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। 22 नवंबर 2002 को नीम का भूमि पूजन किया खाटू श्याम धाम के महंत श्री मोहनदास जी महाराज के द्वारा। 26 जनवरी 2004 को प्राण प्रतिष्ठा की खाटू धाम के मोहनदास जी भगत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज के द्वारा। 10 मार्च 2008 को श्री श्याम कुंड की प्रतिष्ठा हुई, जिसमें भी मोहनदास जी भगत शिरोमणि मोहनदास जी के हाथों द्वारा संपन्न हुआ, कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, जो कि बाबा का आशीर्वाद से, श्याम प्रभु की कृपा से ये आपके सामने जो है भव्य विशाल मंदिर है जी। श्याम जी का मंदिर बड़ा सौभाग्य है ये भक्तजनों का। आज बड़ी बड़ी कतारें लगती हैं श्याम जी के दरबार में। ये विचार कहाँ से आया? ये विचार ऐसे है जी, मेरे को 35 साल हो गए जवाहर नगर में रहते हुए श्याम सत्संग भवन के सामने। वहां पहले 3 दिन का वार्षिक उत्सव होता था और उस टाइम 91, 90, 91, 92, 93 में जवाहर नगर में पीने को पानी भी नहीं मिलता था। तो पहले हम तीनों दिन जो है, मैं और मेरी धर्मपत्नी, जो 3 दिन का वार्षिक उत्सव था, हम तीनों दिन वहां पूरी रात जागरण तक, सुबह तक बैठते थे। उसी साल भगत शिरोमणि मोहनदास जी ने जो है आलू सिंह जी की गद्दी संभाली थी कि 90 में लास्ट में आलू सिंह जी ने अपना शामलीन हो गए थे। तो उसी टाइम से हम रेगुलर जो है प्रत्येक वर्ष 3 दिन के वार्षिक उत्सव में शाम सभा के जागरण में सुबह तक बैठे रहते थे, मैं मेरी धर्मपत्नी। 1995-96 की बात है कि किसी लेडीज ने आकर हमें बताया, मेरे को, मेरी धर्मपत्नी को, कि आपके मकान के ऊपर कोई घोड़े के ऊपर बाबा चक्कर काट के आपके मकान की रक्षा करता है। हमें तो पता नहीं भी कौन मकान के ऊपर घोड़े के चक्कर काटता है। तो उसने कहा जी, उसने मेरे को कहा, दर्शन दिया है कि आप 1 महीने की मेरे को जोत दो, उसके नाम की जोत जगाऊंगी। हमने जी उसको 1 महीने की जोत, घी और बत्ती दे दी। हमें नहीं मालूम था उस टाइम भी कौन जो हमारी मकान, हमारे घर की रक्षा, परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हम 15 दिन तक हम सोचते रहे, मैं मेरी धर्मपत्नी भी, ये कौन है ऐसा बाबा जो अपने मकान पे चक्कर निकाल रहा है और रक्षा कर रहा है। फिर बाद में दिमाग में आया, ये तो सामने खाटू श्याम जी, श्याम बाबा है। फिर मैं और मेरी धर्मपत्नी प्रत्येक महीने हम खाटू श्याम जी जाने लगे। वहां उस टाइम भीड़ नहीं होती, आधी घंटा हम साइड में खड़े रहते थे, अंदर दरबार के अंदर साइड में, और वहां अपने बात करते रहते थे। उसी टाइम हमारे सदगुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई मेरे पर कि मैंने उनसे पूछा, कोई ऐसा कार्य बताओ ताकि जो है पीढ़ी भी तर जाए और उनका हमेशा तक परिवार में, खानदान में नाम रहे, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। तो मेरे गुरुदेव ने, ये सदगुरुदेव भगवान ने ये कहा कि आप ऐसा कोई काम करो, मंदिर का काम करो, ताकि अपनी जो है निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ताकि आपके हजारों पीढ़ी तर जाएगी। फिर हमने सलाह किया, अभी अपने जो है गंगानगर में श्याम खाटू श्याम जी का मंदिर नहीं है, क्यों ना इसका निर्माण कराया जाए। उस टाइम 2002 के अंदर पहले खाटू श्याम दरबार से इजाजत लेनी पड़ती थी। मैं खाटू श्याम जी हर महीना जाता था, तो मोहनदास जी महाराज दरबार में बैठे, तो मैंने जाके उनसे पूछा, भाई मंदिर बनाना चाहते हैं, जमीन प्लाट अपने पास है, आप बताओ भी इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी। इसी प्रयोजन के लिए लिया आपने? इसी प्रयोजन के लिए नहीं लिया, प्रयोजन और था, लेकिन ये बाबा की कृपा होगी। ठीक है, मतलब प्लॉट पहले आ चुका था? हाँ, प्लॉट पहले ले चुका था। एक आधा प्लॉट हमारी बुआ जी ने भी लिया था। उनकी ये तमन्ना थी, भी ऐसा काम करो बेटा, जो कि मैं, वो रोज कहती थी, मैं कानूडा से ये कहती हूँ, तू दिन्ना के अंदर बढ़, मतलब मेरा नाम ऐसे दीनदयाल दिन्ना कहती थी बुआ जी, तू दिन्ना में बढ़ता कि कोई ऐसा काम करे ताकि ये पूरा का पूरा जो है काम कोई ऐसा हो जाए। आप कब ले चुके थे जहाँ? 2000 में। अच्छा, ये 2000 में 2 वर्ष पूर्व आ चुका था? हाँ, 2000 वर्ष ले चुके थे। फिर आलू से फिर मोहनदास जी जो है दरबार में कई देर देखते रहे बाबा की तरफ, फिर बाहर आके बोला, जी इजाजत मिल गई, अपने बगीचे में चल के बात करते हैं। फिर हम शाम बगीचे में आए, मोहनदास जी महाराज और मैं। फिर उन्होंने कहा, बेटा इजाजत तो मिल गई है, लेकिन एक बात है कि उस टाइम मंदिर का खर्चा कैसे निकलेगा, क्यों भीड़ नहीं होती थी, खाली रहते थे मंदिर खाटू श्याम जी में, खाटू श्याम जी में मंदिर खाली रहता था। मैंने कहा, महाराज जी एक ही बात है, जमीन अपनी है, कोशिश ये भी चंदा नहीं मांगेंगे, और उसके बावजूद जब तक मेरे में सांस है, जब तक तुम्हें दिक्कत आने नहीं दूंगा, उसके बाद बाबा जाने और बाबा का काम जाने। तो उसकी कैसी कृपा हुई,
आज तक 26 जनवरी 2004 के बाद में हमने बाबा से इतनी आशीर्वाद कृपा मिली कि हम बाजार के अंदर रसीद बुक लेके नहीं गए भी हम चंदा जी, जो कि इतना बड़ा निर्माण कार्य है, इस टाइम भक्त भी नहीं आते थे, मंदिर खाली रहता, उसके बावजूद भी बाबा ने करवाया। ये सब मैं अपनी इच्छा से तो एक ईंट भी नहीं लगा सकता, दर्शन भी नहीं कर सकता। कई भागता हूँ बिल्कुल से बाबा दर्शन नहीं देते, मैं दर्शन भी नहीं कर सकता खुद भी। ये नहीं मैं दूसरी बात कहूँ, तो ये सारा इतना भव्य विशाल निर्माण जो करवाया है, ये सब श्याम प्रभु खुद ने करवाया, न कि मैंने की है। उनकी एक बस आशीर्वाद कृपा समझो कि मैं तो 25 साल से श्याम प्रभु खाटू वाले की, श्याम बाबा की नौकरी करता हूँ। और अभी पिछले साल 1.5 साल पहले बाबा की ऐसी कृपा हुई, पीछे 2 प्लाट लेके राधा की हवेली बनाई 50 बाई 65 की। ये भी एक श्याम प्रभु की बहुत बहुत आभार और कृपा थी, जो कि 7 पीढ़ी में सपन भी नहीं सकता ये मंदिर का काम ये कर सकते हैं या बना सकते हैं। ये सब श्याम प्रभु के आशीर्वाद और कृपा से। जी, जो राधे की हवेली है, हाँ। उसको बनाने का प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन ये अभी अपना भीड़ रहने लगी, मंदिर में भंडारा चलता है, लंगर चलता है, कीर्तन होते हैं, तो उसके लिए कीर्तन भंडारा जो है, कोई सत्संग है, कोई प्रोग्राम है, कोई भागवत कथा करानी है, किसी ने और कोई कथा करानी है, तो उसके लिए वो फिर विचार किया। आपने कहा कि कभी जो चंदे की जो रसीद है वो मंदिर से बाहर नहीं गई, हाँ, तो फिर जो मंदिर के जैसे बाबा का श्रृंगार भी है, प्रतिदिन प्रसाद भी है, मंदिर की साफ सफाई, बिजली, हाँ, और आजकल तो एसी, बहुत हाँ, सारे हाँ, खर्चे हो रहे हैं, हाँ, तो ये सब हो जाता है हाँ, ये सब अपने बाबा करता है, वो श्याम प्रभु खुद ही करता आपने है। कभी नहीं सोचा हाँ, कि कभी दिमाग ही नहीं लगाया, कभी सोचा ही नहीं। आज तक जब मंदिर में खाली रहता है तब भी नहीं सोचा, तो मतलब जो इतना बड़ा निर्माण बाबा ने करवा दिया, फिर 11 गुंबज भी बनवा दी, मेन गेट भी बनवा दिया, जिसमें मेन गेट में 3 साल लगे उस टाइम। अच्छा, उस मेन टाइम गेट में 3 वर्ष उस टाइम लगे। 3 वर्ष लगे थे, तो 2007-8 में। जब मंदिर का जब निर्माण हो गया हाँ। और विधिवत पूजा अर्चना प्राण हाँ। प्रतिष्ठा होगी, हाँ। तो उसके बाद ये जो 22 वर्ष है ये कैसे रहे? खूब बढ़िया रहे, लोगों की खूब मनोकामनाएं पूर्ण हुई, लोगों के फटाफट मंजूर काम अर्जी मंजूर होती है। कई कई दफा तो दूसरे तीसरे दिन ही जो है लाखों भक्तों की यहाँ बाबा का आशीर्वाद मिला, उनके आशीर्वाद से लाखों भक्तों का काम हुआ है। जब ये भीड़ जो है वैसे नहीं है, ये भीड़ खाली बाबा के चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार होता है तो भी भीड़ होती है, ऐसे नहीं होती। ये बाबा की कृपा है, जो सच्चे मन से आता है आज भी उसका काम जल्दी से जल्दी बाबा जो है पूर्ण करते हैं। जी, शुरू में जब भक्ति आनी आते थे, तो फिर कैसे आप लोग करते थे? बस ये बाबा की पता है उसको, मेरे को नहीं कह सकते। 5 टाइम आरती होती है, मोहन जी ने उसने पूछा था प्राण प्रतिष्ठा के टाइम भी आप 2 टाइम आरती करोगे, 5 टाइम आरती करोगे? मैंने कहा जी 5 टाइम आरती करेंगे। बोले 5 टाइम आरती में दिक्कतें आएगी, पुजारी भी 2 रखने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा जो खाटू में नियम है, जो खाटू में है, बगैर धोती के पुजारी की एंट्री नहीं हुई, मैं भी नहीं जाऊंगा। बाद में मैंने जब भीड़ रहने लगी थोड़ी, 6 दिन के लिए मेले के लिए जरूर इजाजत ली थी, भाई आपको तो दरबार में वो नियम से, पूरे नियम से रह के धोती कुर्ते से ही जाना है। ऐसे पुजारी को भी इजाजत नहीं है कि बगैर धोती के वो दरबार में जाए। श्याम जी को हरे का सहारा कहा जाता है, तो आपके जीवन में कोई ऐसा दृष्टांत जो आपको लगता हो कि मैं बिल्कुल हार चुका हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नीचे से चला हूँ। जो आज बाबा की इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद है, जिसका मैं सब सपन भी नहीं सकता सैकड़ों पीढ़ियों में भी, जो इतना बड़ा काम करवा दिया, इतना बड़ा कारोबार करवा दिया, इतना बड़ा जो है वैभव बना दिया उन्होंने, जो मैं सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा कारोबार किया। श्याम जी ने आपके माध्यम से मंदिर निर्माण करवा लिया, भक्तजनों की बड़ी श्रद्धा है। आपकी जो आगे की पीढ़ी है, देखिए ये जो जीवन है, ये भी आपको पता है किस तरह से रहता है, तो आदमी की एक इच्छा जरूर रहती है जो आज चल रहा है इससे भी बेहतर है, उससे भी बेहतर ऐसे नहीं, उससे भी बेहतर ऐसे है। परिवार का बेटा है, संदीप है, संजय प्रदीप है। संदीप आज 10 साल से पूरा जी जान लगा रखी है, पूरी मतलब बाबा की जो है कार्य कर रहे हैं, पूरा उसको खूब ऊंचाई पे पहुंचा रहा है जी। अभी लगातार श्याम जी के दरबार में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, क्या ये वास्तव में कलयुग का वरदान? कलयुग का वरदान है। भगवान कृष्ण ने ये वरदान दिया ही था कलयुग में, तो मेरे नाम से जाना जाएगा। जो भी दरबार में सच्चे भाव से आएगा, मेरे बाबा को कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई रुपया नहीं चाहिए, कोई सोना चाहिए, उसका तो आंसू चाहिए या 2 भाव चाहिए, अंदर के आत्मा के जो भाव है उसका काम फौरन इमीडिएटली पूर्ण हो जाता है। श्याम जी को शीश का दानी कहा जाता है। हाँ जी। आजकल कुछ जो विद्वान है वो कई पुराणों के उदाहरण दे रहे हैं और बता रहे हैं, कुछ अलग धारणाएं बता रहे हैं। ये बिल्कुल सब गलत है, ये लोगों को भ्रम में डालने वाली बात है। वही बात है जैसे जितने ज्योतिषी है, 10 ज्योतिषी, आप 10 ज्योतिषी पूछोगे, प्रत्येक के अलग अलग अपने अपने विचार होंगे 10 ज्योतिषों की। कभी 10 की ज्योतिषों की जितने भी अपने भारत के अंदर पंचांग है, सब पंचांगों में एक तिथि का हमेशा, कभी होली का 2 तिथि दे दी, किसी दिवाली की 2 तिथि, सबके अलग अलग विचार होते हैं। इसी प्रकार से ये प्राण बनाने वाले जो जितने भी विद्वान है, ये सबके अपने विचार है, न कि ये कोई पुराना जो है इस टाइम महाभारत हुआ था उस टाइम का विचार है, जो कृष्ण भगवान ने जो दान लिया था शीश का बबरीक से। जी,
7 दिन का मेला प्रारंभ होने वाला है। हाँ। क्या तैयारियां चल रही है मंदिर में इसको लेकर? मंदिर में पूरी तैयारी चली है, मीटिंग भी हुई है। अपने 23 तारीख से 28 तारीख तक फागन मेला है बाबा का। 23 तारीख को धविया यात्रा है और रात को कीर्तन है। 24 तारीख को सुंदरकांड का पाठ है। 25 तारीख को फूलों की होली रात्रि जागरण। 26 तारीख को जो है वो अपने अखंड ज्योत का पाठ। 27 तारीख को एकादशी और प्रत्येक दिन जागरण, प्रत्येक दिन भंडारा रहेगा। बाबा के आशीर्वाद और कृपा से अब ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बाबा यह सुख शांति और प्रत्येक भक्त के आए हुए की मनोकामना पूर्ण करना और सबको आशीर्वाद कृपा बनाए रखना सब पे। कुछ पुराने भक्त क्या देते हैं आजकल, क्या बाबा नए नए भक्तों पे कृपा करता है, पुरानों पे नहीं करता? ऐसे हमने सुनते आए थे, मतलब 90-91 से भी जो भगत पहली दफा बाबा के दरबार में आता है, सच्चे मन से हाजिरी लगाता है, अर्जी लगाता है, उसका काम बाबा फटाफट इमीडिएटली करता है, बहुत जल्दी करता है, उसको फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। ये हम पुरानी बातें 90 से सुन रहा हूं मैं, और ये हकीकत भी है। भी कई लोग जो पहली दफा आए, जिन्होंने पहली दफा भाव से अर्जी लगाई, भावना से अर्जी लगाई, उनका काम फौरन हो गया। जी क्या करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस आपके चैनल ये भी हारे का सहारा है। खाटू श्याम जी, आप सच्चे मन से अगर कोई भी काम आपका अड़ा हुआ है, आप सच्चे मन से अर्जी लगाओ, भावना से लगाओ, आपका काम होगा। बाबा को कोई स्वामनी की जरूरत नहीं है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई सोना चांदी की, वो आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो। लेकिन बाबा का तो खाली भावना, अंदर की आत्मा से भावना अगर आपकी है तो आपका कल्याण और आपका सब मनोरथ जो है श्याम प्रभु खाटू वाला पूरा करेगा। जी मंदिर में जो चढ़ावा होता है तो क्या रहता है जी उसका? उसी का सारा खर्चा जो बाबा का जितना मंदिर बन रहा है, विशाल काम हो रहा है, 3-3 पुजारी है, चौकीदार है, दिन का चौकीदार, रात का है, सफाई है, टोटल खर्चा उसी से चलता है। जी इसके अलावा भी जैसे भोग प्रसाद आता है, भोग प्रसाद आता है, वो सारा नारियल आते हैं। हाँ, तो नारियल का हम डेली हवन करते हैं। 15 साल हो गए बाबा का जो है डेली मंदिर के अंदर हवन हो रहा है, 15 साल से रेगुलर, जिसके अंदर 21 नारियल 31 नारियल जो भी आते हैं उनको, ताकि अगले की मनोकामना पूर्ण हो, नारियल वेस्टेज ना जाए। तो दीनदयाल शेरावाला जी से जो जानकारी आप तक हमने साझा की है वो वास्तव में अतुलनीय है, क्योंकि श्याम जी की कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती, और जब श्याम जी की कृपा होती है तभी भक्त मंदिर में आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम। नरेश की जय, हारे की जय, हारे के सहारे की जय, बोल लखदातार की, बोल सांवले सरकार की जय, बोल मोनू मुकुटवंशी वाले की जय।